जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की चर्चा में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम बाहर भीतर से एक जैसे हों। बाहर से भी हम मधुर हों और भीतर से भी मधुर हों। वाणी हमारी अच्छी हो, व्यवहार हमारा अच्छा हो और जैसा हमारा व्यवहार है ऐसा ही हमारे हृदय तक पहुंच जाए। और हमारे हृदय तक पहुंच जाएगा तो दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाएगा। और यहाँ तक अवस्था है कि प्रेम तो एक ऐसा आनंदमय पदार्थ है जो कीट पतंग पशु पक्षी जितने भी प्राणी लोग हैं सब तक पहुंच जाता है। परंतु हम लोग आज की अवस्था को जो देख रहे हैं, मुस्कुराहट देखते हैं हम लोग, पर भीतर से हम टूटे देखते हैं। आंखों में चमक तो है, कजरा लगा हुआ है, बहुत सुंदर चमक है, पर उन्हीं की गहराई में हम देखते हैं तो आंसू भरी अखियां हैं। गहराई में आकर देखो एक वेदना जमी मिलेगी। जब गहराई से हम देखते हैं तो एक वेदना है, एक पीड़ा है। अधरों पर मुस्कान भले हो पर नैनों में नमी मिलेगी। अधरों पर, होठों पर मुस्कान है। चारों ओर हम लोग यही देख रहे हैं आजकल कि होठों पे तो बनावटी भाषाएं बड़ी बड़ी बोली जाती हैं, ऊपर से बहुत अच्छे प्रकार के शब्द बोले जाते हैं, पर भीतर रुदन है, पीड़ा है, कष्ट है। उस पीड़ा को कौन समझ सकेगा, उस पीड़ा को कौन जानेगा। बात इस बात की है कि उस पीड़ा को कौन समझ पाएगा। हम जहां भी जाते हैं, जहां हम सहारा देखते हैं कि यहां हम पीड़ा कम कर लेंगे, पीड़ा कम हो जाएगी यहां, परंतु हम देखते हैं कि वहां पीड़ा कम ना हुई और बढ़ भी गई है। तो ये क्यों हुआ और कैसे होता है, इन्हीं शब्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज हमें क्या मिलता है, संतों से क्या मिलता है, भक्तों से, या क्या मिलता है शास्त्रों से, क्या पुराणों से मिलता है, या क्या वक्ता प्रवक्ताओं से मिलता है। इन पर हम चर्चा करेंगे थोड़ा। ऊपर ऊपर गीत मिलेंगे, ऊपर ऊपर गीत मिलेंगे, भीतर भीतर रुदन मिलेगा। ऊपर ऊपर गीत मिलेंगे, भीतर भीतर रुदन मिलेगा। झूठी चमक पूत कर बैठा, कुमलाया हर बदन मिलेगा। झूठी चमक पूत कर बैठा, कुमलाया हर बदन मिलेगा। कैसे कह दूं सब कुछ अच्छा, जहां देखा वहां कमी मिलेगी। गहराई में आकर देखो एक वेदना जमी मिलेगी। गहराई से हमने जब देखने का प्रयत्न किया तो झूठी चमक तो संसार में दिखाई दी। झूठी चमक को पोत के बैठे हैं, नाना प्रकार के उपयोग किए जा रहे हैं कि हम लोग जैसे भी हों हम अच्छे दिखाई दें। हम धनवान नहीं है, धनवान दिखाई दें। हम बलवान नहीं है, बलवान दिखाई दें। हम ज्ञानवान नहीं है तो ज्ञानवान दिखाई दें। हम दान वाले नहीं है तो महादानी दिखाई दें। सम्मान वाले नहीं है तो महासम्मान वाले दिखाई दें। देवर्षि नारद जब विश्वमोहिनी यज्ञ में पहुंचते हैं और उनकी एक ही कामना हो जाती है कि विश्वमोहिनी मुझे वर्ण कर ले, मेरी पत्नी हो जाए, परंतु अपने को उन्होंने नहीं देख पाए कि मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। तो वो अपनी चातुरता के कारण जहां विश्वमोहिनी जाती थी उससे आगे ही प्रकट हो जाते थे और अपनी नार को आगे कर देते थे कि मुझे गले में, अर्थात मुझे वर्ण कर ले, मेरे गले में माला डाल दे। तो ऐसे हम लोग भी प्रयत्न करते हैं कि कैसे भी हर क्षेत्र में हम लोग यही प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ। भीतर हम टूटे भी हुए हैं, लुटे बैठे हैं, पिटे बैठे हैं, फिर भी अपने को हम अच्छा ही सामने लाने का प्रयत्न करते हैं। तो देखा है ना कि बनावटी मुस्कान। अब तो कुछ स्कूल भी, विद्यालय भी ऐसे हो गए हैं ये बताने के लिए कि तुम मुस्कुराओगे कैसे, आप लोग खांसोगे भी कैसे, आप छींकोगे भी कैसे। छींकने के लिए अच्छा, बहुत सारे से खुल के छींकता भी नहीं, वो भी एक फैशन बना दिया है, उसे भी एक सुंदरता में ला रहे हैं। हाथ हैं परंतु खाएंगे कैसे। नहीं, ये चीज तो कांटे से ही खाई जाती है, ये चम्मच से ही खाई जाती है। हम नाना प्रकार की प्रणालियों को रात खोज रहे हैं कि हम लोग सुखी दिखाई दें,
हम मुस्कुराहट वाले दिखाई दें, हम संपन्न दिखाई दें, हम अच्छे दिखाई दें। हम अपनी संस्कृति को इसीलिए हम कोसों दूर छोड़ते जा रहे हैं। जहाँ मजबूती थी, जहाँ भीतर और बाहर एक जैसी थी, चौपाल पर बैठ जाते थे तो अपने हृदय की बात उड़ेल देते थे, क्योंकि एक जैसा माहौल था, एक जैसी परंपराएं थी। पूरे गांव के लोग सब एक परंपरा में पिरो जाते थे। होली खेल रहे हैं तो एक जैसा हो जाता, दीपावली है तो एक जैसी है, गिरिराज जी का पूजन है तो एक जैसा है, रक्षाबंधन है तो एक जैसा है, सब जैसा एक जैसा होता। अपनी वेदना भी किसी के साथ साझा करने में उसे संकोच नहीं होता था। परंतु आज हम लोग देख रहे हैं कि हम अपनी परंपराओं को जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हैं। विवाह शादी के अवसरों को भी हम उनको छोड़ दिए जिसमें हमें सुख शांति मिलती थी, जिनसे हमारे परिवार का भला होता था, जहां हमें एक पत्नी मिलती थी सुंदर। आज केवल हम समझौता करते हैं, विवाह के नाम पर समझौता जैसा हो रहा है, क्योंकि कितने कितने प्रकार की व्यवस्थाएं बदल गई हैं। रहने सहने की भी बदल दी हैं, खाने पीने की बदल दी हैं। हमने दैविक पूजा पद्धति को भी बदल दिया है। ऊपर से हम मुस्कान रखे। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ अब दावत की कोई बात होती है तो खड़े खड़े का ही भोजन किया जाता है। बड़े बड़े मैरिज होम किए जाते हैं, बड़े बड़े प्लाजा किए जाते हैं, उनमें रात्रि भर के लिए चमक है। यदि उन्हीं प्लाजाओं को, उन्हीं मैरिज होमों को, उन्हीं पांडालों को तुम दिन में देखोगे तो बहुत बदरंगे लगते हैं। केवल लाइटों के कारण ही वो अच्छे लग रहे हैं आज। तो इसका मतलब चमक दी गई है, अर्थात ऊपर ऊपर से पोत दिया गया है। उस चमक के कारण, उस चमक में हम जाने के लिए कि बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी विवाह हुआ है, बहुत बड़ी दावत है, इतने आइटम थिल्ले लग रही है, छोटे छोटे बर्तनों में सब सामान रखा हुआ है। 2-2, 4-4 किलो सामान होगा, किसी में सब्जी है, किसी में रायते, चटनी, ना जाने चावल भी कितने प्रकार के हो गए, मिठाई भी कितनी प्रकार की हो गई, अचार भी कितने प्रकार के हो गए, सलाद कितने प्रकार की हो गई, और बहुत लग रहा है कि बहुत बड़े एरिया में भोजन लगा हुआ है। अब इसमें कई कुरीतियां आ गई। एक तो अर्धरात्रि तक भी, रात्रि भर भी भोजन चल रहा है, और उस समय गांव से नगर से बारात निकल रही हैं, जिस समय संध्या वंदन का समय था। हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया, अपने सनातन धर्म को छोड़ दिया, संध्या को छोड़ दिया, पर बारात को नहीं छोड़ा हमने। हम आराम से बैठ के भोजन करते थे, आज हम खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं। पन्ही पहन के, जूते चप्पल से भी हम भोजन कर रहे हैं। हमारी संस्कृति मिट जाती है, हमारी परंपराएं मिट जाती हैं, कष्ट होता है। जो कन्या अपने दरवाजे से विदाई होनी चाहिए थी, जिस कन्या को हमने पाला है, पोसा है, जिस आंगन में, उसे हमने किसी की धरोहर मान करके सुरक्षित रखा है सदैव, आज मैरिज होम में जा करके वहीं से विदा करके चले आते हैं। हमारी जो परंपराएं थी, हमारे जो नियम थे, वो सब बेकार हो जाते, धूमल हो जाते। मैंने तो कई घर तो ऐसे भी देखे हैं आज कि आज हमारी कन्या का विवाह है, परंतु हमारे दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। कई दिवस से जब ढोल बज रहे थे, कार्ड बांटे जा रहे थे, तो गली में घूमने वाले श्वानों ने भी विचार किया है कि आज हमारे स्वामी के यहाँ हमारे नज़दीक में विवाह है, शादी है, कुछ खाने को हमें भी मिलेगा। कुत्तों ने भी विचार किया था। पशु पक्षी कीट पतंग, जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं, देवता यक्ष गंधर्व, सब लोग मानव की ओर देखते हैं। हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि समस्त प्राणी जन ब्रह्मांड में जितने भी हैं, सब इस मानव की ओर देखते हैं। भगवान भी मानव की ओर देखता है कि आज तो शुभ अवसर है, मुझे याद करेगा, आज मुझे बुलाएगा, आज मुझे पहचानेगा। और भगवान तो हमेशा बाँह फैलाए इसी आशा में रहते हैं कि मुझसे आज तो संबंध जोड़ ही लेगा, आज तो मेरा संबंधी हो ही जाएगा। और भगवान ने तो बड़ी अच्छी प्रकार से कहा है कि किसी भी रूप में मुझे मान ले, किसी भी तरीका से मुझे स्वीकार कर ले। ये यथा माँ प्रबधन्ते तास थाम भजाम्यहम्। जैसा भजना चाहता है, जैसा पुकारना चाहता है, ऐसे ही आ जाऊंगा मैं। सखा बन के भी आ जाऊंगा, मित्र बन के आ जाऊंगा, भातई बन के आ जाऊंगा मैं। जब नरसिंह के यहाँ भातई बन के आ सकते हैं तो तुम्हारे यहाँ भी आ सकते हैं वो। भगवान राम का विवाह होता है तो चारों ओर ये बात बताई जाती है कि सब कुछ सुख अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो देवता लोग भी अपने अपने निज स्थानों को छोड़ करके भगवान राम के विवाह को देखने के लिए आ गए। क्यों आ गए? कि वहाँ प्रेम बट रहा था, वहाँ परंपराओं से विवाह हो रहा था। जब परंपराओं से होता है तो यहाँ देवताओं को पूछा जाता है और पूजा जाता है।
पूछा जाता है, पूजा जाता है। देवताओं का पहला स्थान होता है, हर जगह स्थान होता है। गणेश जी को बुलाया जाता है, ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है, दुर्गा माँ को बुलाया जाता है, अपने इष्ट गुरुओं को बुलाया जाता है, मित्रों को बुलाया जाता है। आज तो हमारा घर धन्य हो जाएगा कि हमारी बिटिया की शादी है, सब लोग आएंगे, सब मेरे अतिथि होंगे, जिसमें भगवान भी अतिथि होंगे। पर कैसा दुर्भाग्य रहता है कि हम भगवान को अतिथि बनते बनते भी उन्हें त्याग देते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो दूषित जगह है, जो किसी भी अवस्था में पवित्र नहीं है, क्योंकि वो घर था ही नहीं, वो तो केवल एक चमक मात्र थी। और वो चमक थी जिस जगह पर कितने ना जाने कितने लोग अपने अपने कार्यक्रम कर चुके हैं, कितने भोज हो चुके हैं, परंतु गंगा जल के छींटे किसी ने ना डाले होंगे वहां। जो हमारी परंपरा है उसके अनुसार कोई भी यज्ञ हवन ना हुआ होगा, कोई पूजन ना हुआ होगा, क्योंकि वहां होने का अवसर ही नहीं है। दूषित है, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, परंपराओं को त्याग दिया। जो हमें आराम से बैठ के खाना चाहिए था, कोई पूछता तो कम से कम कि भैया कुछ लोगे, लेना है तो लीजिए, ना लेना है तो मत लीजिए। झूठे हाथ से एक ले गया है, दूसरा भी ले गया है, तीसरा भी ले गया है। एक डोना में जो पदार्थ रखा है वो ही ना जाने कितनों ने झूठा कर दिया है, तो पवित्रता तो कोसों दूर चली गई। स्वच्छता का भी पता नहीं है कि जिस बर्तन से तुमने भोजन बनाया है, आज तुम जो भोजन ला रहे हैं वो किसने भोजन इसमें पकाया है। ये भी नहीं पता है कि सतोगुणी था जिसने भोजन पहले पकाया था, या रजोगुणी था या तमोगुणी था। उसमें अपावन भोजन भी बन चुके हैं, उन्हीं में तुम्हारा भोजन बन के आ रहा है। तो पवित्रता और स्वच्छता का कोई ज्ञान नहीं रह जाता है, रह जाती है केवल झूठी चमक, जिस चमक के पीछे आप लोग दौड़ रहे हो। झूठी मुस्कान। कोई पूछता है कि कैसे हो आप लोग, अच्छे हो ना? हाँ, बहुत अच्छे हैं हम लोग, बड़ा आनंद आ रहा है हमारे जीवन में। हम ना जाने कैसे ऊपर से आनंद आ रहा है, ये भी नहीं समझता आनंद कहते किसे हैं, आनंद की परिभाषाएं क्या है, सुख होने के परिणाम क्या है या परिभाषाएं क्या है। सुख कैसे कहते हैं, किसी को कहते हैं, कैसा रूप होता है सुख का, कैसा सुख, कैसा रूप होता है आनंद का। दुख को हम दबाए बैठे हैं, कष्ट को और पीड़ा को भी दबा लेते हैं हम लोग। तो होठों पर मुस्कान, ऊपर ऊपर से ही, अधरों पर मुस्कान वाले हो, पर नैनों में नमी मिलेगी। झूठी भाषा झूठी वाणी। हम तो एक आश्चर्य में पड़ गए हैं आज कि झूठी वाणी, झूठी भाषा, हम लोगों ने उसे सत्य मान लिया है। हर कोई वक्ता, प्रवक्ता, प्रवचन करता या माइक लेकर जो बोलता है, अधिकतर ऐसी भाषाएं होती हैं, ऐसे परिणाम होते हैं। ज्ञान की वाणी, त्याग की परिभाषाएं, मोक्ष धर्म की भाषाएं, सामाजिक सुधार की भाषाएं, समाज के सुधारक भी बताएंगे, बड़े बड़े सुंदर भजन गाएंगे, बड़ी बड़ी सुंदर वाणी बताएंगे कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसे करिए, परंतु भीतर से नहीं। बाहर बाहर की वाणी है, ऊपर की वाणी तुम्हें ठग लेती है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है पर स्थिर नहीं हो सकता है। कालने में अच्छा बोल लेता है परंतु ज्यादा देर नहीं छुप पाता। राहु देवता बनने का प्रयत्न करता है पर ज्यादा देर नहीं टिक पाता। तो बनावटी बनावटी होता है। इसलिए ही हम लोगों को जैसे अंतरात्मा हमारी जिसे स्वीकार करती हो, जैसा हमारा है वही हम लोग खोल के रख दें तो कोई परेशानी नहीं है। झूठी भाषा झूठी वाणी, त्याग ज्ञान से हम समझाए, त्याग बोल करके, ज्ञान बोल करके बड़ी बड़ी प्रकार से समझाए, परंतु वो भाषाएं शायद हमारे हृदय तक ना पहुंची या हमारे काम ना आई। भाई हमको वो रास्ते बताए जाएं, वो राग सुनाए जाएं जिनमें अनुराग समाया हो। देखिए, राग और अनुराग, यह संगीत भी आप सुन रहे हो तो दो प्रकार का है। एक राग में गाया जाता है, एक अनुराग में गाया जाता है। राग में गाओगे तो बहुत चीज चाहेंगे, संगीत चाहेंगे, वाद्य चाहेंगे, वाणी के शब्द भी अच्छे होने चाहिए, सुर और ताल भी बढ़िया होना चाहिए। और अनुराग में यदि गाने लगते हो तो उसमें कोई संगीत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तुम गाते ही जा रहे हो, तुम बोलते ही जा रहे हो, क्योंकि उसमें प्रेम समाया होता है, उसमें सच्चाई समाई होती है। राग में
तो तुम्हें बहुत सद के चलना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान की जब डगर पर आप चलते हो तो बहुत सद के चलना पड़ेगा। और भक्ति की डगर पर चलते हो, समर्पण की डगर पर चलते हो, अपने को छोटा कह के चलते हो। मैंने एक दिन और इशारा किया था, अपने को जब भी सामने भी रखे, बनावटी भी ना कहें। धन है हमारे पास, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो भी ठीक नहीं है। अपने को गुणों को सही प्रकार से लाए, जो हमारा है, जो स्थिति है उसे सहज में ही। दीन दुखी है, कोई परेशान है, आज उसे अर्थ की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, और तुम्हारे पास है, फिर भी तुम कह रहे भैया हम कहाँ धनवान, हम कहाँ पैसे वाले, हमारे पास कहाँ है पैसे। अरे देवदार, जो भी उसे चाहिए तुम्हारे दरवाजे पाया उसे दीजिए। तुम्हारे पास होते हुए तुम मना करते हो तो भी वो भी बनावटी बात हो जाएगी, और नहीं है तो बड़े धनवान बन जाते हो तो भी हो जाएगी। इसलिए समय स्थिति देखिए, समय के अनुसार आप लोग वाणी को लाइए। ज्ञान और वैराग्य की बातें तो बहुत प्रचलन में आ चुकी हैं इस दुनिया में। आज इतना वक्ता सतयुग में भी ना बोला होगा, इतने प्रवचन त्रेता युग में भी ना हुए होंगे, और इतने ज्ञानी लोग द्वापर के अंत तक भी शायद ना हुए होंगे जो आज हैं। आज हर गली पर, हर चौराहे पर वक्ता प्रवक्ता तैयार हैं और हमें समझाने के लिए, और समझाते हैं केवल ब्रह्म ज्ञान, समझाते हैं हमें वैराग्य की चर्चाएं, समझाते हैं हमें दिव्य ज्ञान की बातें। दो ही चीज नहीं बताते कि तुम जियोगे कैसे और परमात्मा तक जाओगे कैसे। परमात्मा तक के जाने के रास्ते भी वो बताए जाते हैं जिनसे कोई जाता ही नहीं, कोई पहुंचता ही नहीं। यदि मोक्ष धर्म ही प्राप्त सहजता से हो जाता तो शास्त्रों में मोक्ष धर्म की चर्चाएं बहुत हो जाती। जहां जहां मोक्ष धर्म की बात हुई है, परम ज्ञान की बातें हुई हैं, उन्हें वहीं के वहीं रोक दिया गया, क्योंकि वो समाज में काम नहीं आई। अष्टावक्र गीता कोई नहीं पढ़ता है, अवधूत गीता कोई भी नहीं पढ़ता है। बताइए कितने लोग उसे धारण करते हो, कितने लोग उनकी पूजा करते हैं, कितनी उपासना करते हैं। अवधूत गीता को कितना अपने हृदय में धारण किए बैठे हो, क्योंकि ज्ञान तो रूखा है, वो प्रकृति से भी परे है, वो अपने से भी परे है। स्वयं तुम अपने को खो जाते हो, अपने को तुम खो देते हो। जानत तुम्हें तुम ही हो जाई, सागर और तरंग एक हो जाती है। संसार को पूर्ण रूपेण मिथ्या मान लिया जाता है, वहां से ज्ञान प्रारंभ होता है, वहीं से मोक्ष धर्म की चर्चाएं होती हैं। परंतु मोक्ष की चर्चा करते करते हम लोग संसार में ही पुनः वहीं दिखाई देते हैं। अंत में आके ज्ञान में ही वैराग्य तो पाता ही नहीं है, राग ही राग हो जाता है, लगाव ही लगाव हो जाता है, विषय ही विषय हो जाते हैं कि इसके लिए अब चंदा दे दीजिए, इसके लिए दान कर दीजिए। जहाँ ज्ञान की बात हो रही थी, जहाँ ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही थी, जहाँ मोक्ष धर्म की बातें हो रही थी, वहाँ चंदा की बात आ जाती है, दान पुण्य की बात आती है। जबकि ये बात बताई जा रही, दान पुण्य करना भी संसार का एक बंधन है। दान पुण्य से, अरे दान किया है तुमने, पुण्य किया है, तो उसका परिणाम क्या होगा पता है? उसका होगा स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें देवता बनोगे, पुनः जीवन भी मिलेगा, तो मानव का श्रेष्ठ मानवों में आप लोग गिने जाओगे। धनवान होंगे, बलवान होंगे, फ्रेमान होंगे। पूरे जीवन तुम्हें रोटी के टुकड़े के लिए नहीं भटकना है। जो आज भागते हैं कि रोटी 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 रोटी, पेट भरने के लिए है, सर पर छत्र खोजने के लिए नहीं, पैदा होते ही तुम इतने धन में होगे, इतने सम्मान में होगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो दान पुण्य का ये फल है कि प्रकृति ही पुनः संसार ही अर्थात भोग ही, वो रूपांतर चाहे कोई भी बन जाए, आज योगी का चाहे देवता के रूप में परिणत क्यों ना हो जाए, बात एक ही है। तो जो ब्रह्म ज्ञान की बात है तो वो मोक्ष धर्म की बातें हैं, और मोक्ष धर्म की बातें हैं तो ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं। उनको एक कर लीजिए, और जो एक कर रहा है उससे ना तो इस संसार से मतलब है, ना तुमसे मतलब है। एक और बात बताऊं, जिसे ज्ञान हो जाता है उससे तुमसे भी मतलब नहीं है। मुझे भी जिस दिन बोध होगा, जिस दिन ज्ञान होगा, उस दिन किसी की आवश्यकता ना होगी। बुद्ध भगवान को बोध हो गया तो उन्हें किसी की आवश्यकता ना पड़ी। जब अनेक अनुचर उनके पास आए और उनसे पूछने लगे कि हम क्या करें आपके बाद में, कैसी परंपराएं हम चलाएं, क्या करें क्या ना करें हम लोग, क्योंकि पूरा क्षत्रिय समाज था, सामने बैठा है, शस्त्र को नीचे रख दिया है, हाथ जोड़े हुए हैं। बुद्ध भगवान जब समाधि से बाहर आते तो एक ही बात कहते, केवल जागिए, जागो,
इतना कहते ही अपने को समाधिस्थ कर लेते हैं, अंतिम वाणी हो जाती है। लोगों ने समझ लिया, उसको विपरीत समझ लिया, और जो वो अवस्था में थे उसी को परंपरा बना लिया। परंतु परंपराएं सभी निष्ठावान नहीं होती हैं, कुछ बनावटी भी हो जाती हैं। शस्त्र त्याग दिए इसलिए क्षत्रिय ना रहे, और ब्रह्म को प्राप्त ना कर पाए इसलिए ब्राह्मण ना हो सके, वो बीच ही बीच रह गए। बलात् इंद्रियों को बस में करने के कारण जैनी हो गए। बलात् से काम नहीं चलेगा, स्वाभाविक की क्रियाएं हो। बुद्ध भगवान की तो स्वाभाविक क्रियाएं थी, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष ज्ञान तक, मोक्ष तक पहुंच गए। हिंसा ही, अहिंसा को ही परम धर्म मान लिया, हर प्रकार से अपने को इस संसार से अलग कर लिया है। और जिस दिन आप लोगों को भी ज्ञान होगा तो सब दुनिया मिथ्या दिखाई देगी। न तुम्हारे पास मान होगा, ना अपमान होगा, ना अपना होगा, ना पराया होगा, ना ऊंचा होगा, ना कोई नीचा होगा, ना कोई चाह होगी, ना वैराग्य की भी बात होगी। त्यागने की बात भी तब तक है जब तक तुम्हारे हृदय में लोभ है। लोभ के बगैर त्याग नहीं होता है। त्याग ही लोभ है, लोभ ही त्याग है। इस चीज को जान लीजिए। जब तक तुम त्यागी बन रहे हो, वैराग की बात कर रहे हो, तो तुम राग की बात कर रहे हो। इसे अलग मत समझ लेना। दिन की जब बातें होंगी तो रात्रि के बगैर दिन की बातें हो ही नहीं सकती, और रात्रि की जब चर्चाएं होंगी तो दिन के बगैर होंगी नहीं। रात्रि हुई, सवेरा निश्चित तुम्हारे सामने है। क्योंकि धूप की बात है तो छाया तो स्वाभाविक प्राप्त है तुम्हें। ऐसे ही वैराग की चर्चाएं जो करते हैं वो राग बटेरे हुए हैं। क्योंकि किसी भी वस्तु प्राणी का तुम त्यागन करोगे तो वो है तुम्हारे पास, और नहीं है तो उसे बटोर के तुम्हें त्यागना है। परंतु मेरे पास तो एक ही बात है कि तुम बटोरे जाइए। जिस चीज को बटोर लेते हो, जिस चीज को अपने पास अर्जित कर लेते हो, उससे ही वैराग हो जाता है, या ये कहिए कि स्वाभाविक हो जाती है, सम हो जाती है, सम अवस्था में आ जाती है। कोई भी चीज़ है, कोई भी इच्छा है, तुम्हारे भौतिक पदार्थ की भी इच्छा है तुम्हारे पाने की, वो तुम्हें मिलने के बाद में उसके प्रति वो आस्था नहीं रहती जो ना होने के कारण थी। ना, जब नहीं था तुम्हारे पास, फोन ही नहीं था तुम्हारे पास, तो बाजार गए खरीदने के लिए, और आ गया है तो अब कोई बात नहीं है। अब बाजार नहीं जा रहे, ना किसी दुकानदार से बात कर रहे। विवाह तुम्हारा हो गया तो विवाह की चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। पुत्र हो गया, पुत्र की चर्चाएं खत्म हो जाती है। व्यवसाय तुम्हें मिल गया, व्यवसाय की चर्चाएं खत्म हो जाती हैं। केवल दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। तो ये समय स्थिति आ जाती है। वैराग्य कहीं से लाना नहीं है, और ज्ञान भी कहीं से नहीं लाना है, वो स्वाभाविक बोध है। जो जाने सो एक मत, एक ही उनकी जात। जो जाने सो कह गए एक ही बात। जो जानता है, जो समझता है, जो ज्ञानी है, वो एक ही बात होती है। वो क्यों चर्चा करेगा? मुझे जब ज्ञान होगा मैं क्यों चर्चा करूंगा? चर्चा तब तक की जाती है जब तक हम अधूरे हैं। अधूरेपन की पूरी चर्चा नहीं हो सकती। आज की चर्चा तो केवल इतनी है कि बनावटी मत बनो, ब्रह्मज्ञानी मत बनिए। जब हम रागी हैं, संसार में हैं, और संसार हमें अभी प्यारा लगता है, पत्नी प्यारी लगती है, बच्चे प्यारे लगते हैं, आश्रम प्यारा लगता है, पैसा प्यारा लगता है, रूप हमें प्यारा लगता है, स्वरूप हमें प्यारा लगता है, मान सम्मान हमें प्यारा लगता है। हम बड़ी नार को आगे बढ़ा कर कह देते हैं डाल दीजिए हमारी माला, और माला तब डालना जब फोटो खींच लिया जाए। जब तक तुम्हें ये भी बोध है, अभी अब ये पता है तुम्हें, ये माइक बोल रहा है कि नहीं, ये भी पता है तुम्हें। नहीं बोला, बजा के देख लेते हैं कि नहीं बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूं। अभी तो यही पता है कि नहीं, क्यों बोलूं मैं जब माइक नहीं बोल रहा है तो। फोटो नहीं खींच रहा है तो मैं माला क्यों डालूं या क्यों पहनूं भी नहीं। अरे डालने वाले को चिंता है कि फोटो की, तो वो बात तो मेरी समझ में आ गई। पर जो डलवा रहा है उसकी भी समझ, उसकी ये बात समझ रही कि तब डलवाऊंगा जब फोटो खींच ले। भाई अभी हम बहुत द्वंद्व में हैं। तो झूठी मुस्कान के कारण हम लोग इसी तरह है। झूठी भाषा, झूठी वाणी, त्याग ज्ञान से हम समझाए, चाहे ठग लो हमको कितना, पर हम तुमसे कह ना पाए। अरे समाज वालों, हमको ठगा बहुत, चाहे ठग लो हमको कितना, पर हम तुमसे कह ना पाए। इन समाज वालों को बहुत ठगा है, दुनिया को बहुत ठगते हैं, परंतु कोई ना जाने क्यों नहीं कहता है। बहुत लोग समझ जाते हैं कि ये गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ये विपरीत बोल रहे हैं, पर संकोच के वशीभूत होकर के, या हमारी सामर्थ्य नहीं हो पाती है कि उनसे हम कुछ कह दें, इसलिए हम कह नहीं पाते। परंतु वो गुरु लोग जो श्रेष्ठता को पाए हुए हैं, वो लोग अपनी उसे परंपरा मान लेते हैं, अधिकार मान लेते हैं।
हम संकोच के वशीभूत होकर के किसी संत का अपमान होगा, किसी भक्त का अपमान होगा, या ज्ञानी का होगा, या ब्राह्मण का अपमान होगा, वक्ता प्रवक्ता का होगा, या नेता का होगा, जो बोल रहा है उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए हम, अरे भैया क्या मतलब, बोलने दे, जैसा बोल रहा है, क्यों अपने को परेशानी में डालते हैं। ऐसा सोच के हम लोग आ जाते हैं, परंतु उसका वो दिनों दिन वही फायदा उठाते जाते हैं कि हाँ त्याग की बातें बड़ी आ रही भाई, है त्याग में ही दान समाया हुआ है, कैसे भी करके तू दान दे दे बस। और दान के तो रूपांतर पूछो मत। हम तो देख रहे हैं बचपन से लेकर के आज तक, कभी साधारणता से भोजन मांगा जाता था, आज फिर धीमे धीमे पैसा मांगे गया, पैसे से ऊपर भी अब ना जाने कैसे कैसी व्यवस्थाएं आएंगी। उपयोग चाहे कोई भी हो, गंगा जी का हो चाहे यमुना जी का हो, चाहे गौ माता का हो चाहे निज माता का हो। अब गौशाला ही नहीं, वृद्धशाला भी खोलने की तैयारी है, सब खोलने में लगे हुए। इतनी वृद्धशाला हो जाएंगी जिसकी कोई सीमा नहीं, जितनी गौशाला नहीं है उससे ज़्यादा वृद्धशालाएं होंगी अब। मंदिरशालाएं, धर्मशालाएं, परंतु आश्रयशाला कोई भी नहीं होगी। आश्रम में आश्रयशाला नहीं होगी, यही विचित्र अवस्था है। हम वाणी के द्वारा ये ना समझा सके कि गौ माता की तुम्हें सेवा करनी है। आज से हम संकल्प लेते हैं कि मंदिर में, अपने आश्रम में, और मेरी जो कंठी ले रहा है, सबसे पहले उस पर संकल्प लिया जाए, तू गाय के घी से ही आरती करेगा, और मुझे जो दान दे रहा है उस पैसे से तू अपने बच्चों को दूध पिला, जिससे किसान भैयाओं को उसका शुल्क मिल जाएगा, गाय के दूध का रेट बढ़ जाएगा। आज 50, 60, 70 रुपये किलो भैंस का दूध मिल रहा है, तो 100 रुपये किलो गाय का ले लीजिए, उसकी जीविका चल जाएगी और तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु नहीं, हमने ये काम नहीं किया। हमने, जो आश्रमधारी है उसी ने गाय का दूध नहीं खरीदा, उसी ने चर्बी युक्त घी से, दूषित घी से आरती कर ली है, भंडारा कर दिया है, परंतु गाय का घी और दूध उपयोग नहीं किया है। हवन में भी मिलावट कर दी है, यज्ञ कर रहे हैं उसमें भी दूषित घी डाल दिया गया। हम उपाय नहीं खोजते, हम अटकाते हैं। आज 33 कोटि देवताओं की बात तो हम लोग कर लेते हैं कि गौ माता में समस्त देवताओं का वास है, समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाली है, हमारी माँ है, हमारी जननी है, गौ माता है। धार्मिक चर्चाएं बड़ी बड़ी होती है, पर गौ माता की सेवा की बात नहीं, उनके कल्याण की बात नहीं, उनके उद्धार की बात नहीं। कड़वा शब्द तो ये है कि आज कलयुग है, चारों ओर मलेच्छों की बढ़वार है, किसान का उपयोग रहा नहीं है, मशीनरी युग आ गया है, कोई भी गौ माता पालने के लिए तैयार नहीं है। तो सबसे पहले तो वंश परंपरा को रोका जाए। जब हर घर में हर आदमी, हर मानव, हर गृहस्थीवान, आज सरकार भी प्रयत्न कर रही है और परिवार नियोजन की चर्चाएं तो सदैव रहती हैं। नपुंसक को जब आदमी बना दिए जाते हैं, पुरुष जब पुरुष, भाई आप लोग, तुम देख रहे हैं चारों ओर, आप लोगों को जब नपुंसकता धारण कर लिए या बना दिया गया है, तो पशुओं में क्या बात है, अतः गौ माता में क्या बात है। अरे जितने भी बछड़े पैदा हो सबको नपुंसक कर दीजिए, वंश परंपरा 10-15 साल में ही सब विश्राम पा जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी, न गौ माता की हत्या होगी, न कोई परेशानी आएगी। पर नहीं, यदि मैंने ये शब्द बोला है और किसी संत महात्मा ने सुन लिया, तो समझो आज ही ना जाने कितने फोन मेरे पास में आएंगे और कितने मुझसे धुतकारेंगे मुझे कि तुम गौ माता को खत्म करना चाहते हो। गौ के बगैर तो दुनिया ही नहीं रहेगी। ब्रजमंडल की बात नहीं, दुनिया ना रहेगी, भारत ना रहेगा, दुनिया ना रहेगी, दुनिया नष्ट हो जाएगी जब गौ और गंगा ना रहेंगी तो। अरे समय के अनुसार उपयोग देखिए, उन्हीं की पूजा होती है जो पत्थर के हैं। सचमुच के तो भगवान कृष्ण और राम होते तो नहीं होती। गौ माता की पूजा उनकी ज्यादा होती है, नांदिया भगवान की बाकी बहुत पूजा हो रही है जो पत्थर के बैठे हैं आराम से, जो कुछ खाते नहीं, लेते नहीं, तुम्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद देते हैं। सचमुच के नादिया नहीं चाहिए, अथा बैल नहीं चाहिए, तुम्हें बछड़ा नहीं चाहिए। पत्थर के पे खूब हाथ फेरोगे और रास्ते में कोई जा रहा है तो उस पर हाथ नहीं फेरोगे, उसे चारा नहीं दोगे, उसे भोजन नहीं दोगे। ये तुम्हारी स्वाभाविक परंपराएं हैं। तो मैं केवल यही इशारा करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि आप
कुछ सच्चाई को कहने का प्रयत्न कीजिए। गौ माता की रक्षा सुरक्षा करते हो तो कहिए लोगों से कि गौ माता के दूध का उपयोग करें, जिससे कि किसानों का भला हो, वो पालना प्रारंभ करें। तुम्हारे बस की नहीं है, गौशालाओं से गौ माता नहीं बचेगी, किसी भी अवस्था में नहीं बचेगी, ये कोई समाधान नहीं है। अब वृद्धशालाओं पर आ जाइए, वृद्धशालाओं से बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी कि बड़े बूढ़ों की सेवा हो जाए। हम भी अब बड़े बूढ़े ही यहां से आगे 80% तो सफेदी आ गई है, 20% रह गई, 2-4 साल में ये भी बराबर हो जाएगी। चलने की सामर्थ्य भी कमी हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंग काम भी कम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग वृद्धशाला में चले जाएं। हमने पूरे जीवन जो निष्ठा पाली थी, जो समाज के बीच में रहे थे, हमने जो परिवार अपना पाला था, सब कुछ गया, उसको हम ये ना बता सके कि तुम वृद्धजनों की सेवा करनी है। ये वक्ता प्रवक्ता इतना ना बता सके, और इतने प्रवचन चल रहे जिसकी कोई सीमा नहीं, और ये नहीं बता पाए कि अपने माता पिता की तुम्हें सेवा करनी है और अपने की नहीं करनी। यदि किसी का कोई असहायता आ गई है, किसी का कोई संतान नहीं है, कोई बुजुर्ग के परिवारीजन नहीं है, तो अड़ोसी पड़ोसी भी तुम भी सेवा कीजिए। सेवा करोगे तुम्हें धर्म लाभ होगा, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम्हें मानवता होगी। अरे यही तो सेवा, यही तो कर्म है हमारे। अरे इस विद्यालय में जाए तो ये बताइए कि गुरु की सेवा करनी है तुम्हें आज, परंतु यही तो यहीं से प्रारंभ हो गया कि हमारी शिक्षा पद्धति दूषित हो गई है, बेकार हो गई है। हम गुरुओं का आदर करें कहाँ, क्यों ना तो वो गुरु रहे, ना जाने कैसे कैसे गुरु बना दिए। अरे वर्ण के अनुसार शिक्षा चल रही थी। एक बात बताएं तुम्हें, बहुत कड़वा सत्य है, चाहे तुम्हारी अवस्थाएं कोई कुछ भी कहती हो। सनातन धर्म में 4 अवस्थाएं हैं, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहला ब्राह्मण, ब्राह्मण को शिक्षा दी गई। जब तक ब्राह्मण शिक्षार्थी था तब तक सनातन धर्म में बहुत बड़ी मजबूती है। आज जात कुजात ना जाने किस किस को शिक्षार्थी बना दिया जाता है। अरे ब्राह्मण को शिक्षा का ही दीजिए स्वभाव, ₹1.25 लेकर के भी शिक्षा दे देता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण में ही सामर्थ्य है केवल। वो कभी आंदोलन नहीं करता है कि मुझे अधिक दीजिए। हर पद्धति में चले जाइए, हर अवस्था में चले जाइए, संतोषी मिलेगा तो ब्राह्मण मिलेगा, नहीं बाकी का कोई संतोषी नहीं होता है। क्षत्रिय को रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था दीजिए, और इसे अछूता भी नहीं है। आपने शिक्षा छीना ली है तो शिक्षा कमजोर होती जा रही है। अभी तुम एक काम और करना चाह रहे हो और करते जा रहे हो कि क्षत्रियों से उस अधिकार को ले रहे हो। सीमाओं पर आज भी क्षत्रिय हैं तभी तक रक्षा है। ब्राह्मणों को भेज दीजिए, कुछ बनियों को भेज दीजिए, कुछ जात कुजात वैसे उल्टे सूधियों को भेज दीजिए। 2 दिन नहीं लगेंगे, देश आज ही गुलाम हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा। ये कोई युद्ध नहीं कर पाएंगे इतना। जो क्षत्रिय में सामर्थ्य है, जो गुण है, उसके खून में गुण है, परंतु आज क्या कहते, खून तो एक जैसा कैसे हो जाएगा? एक जैसा तो कभी होता ही नहीं है। कौन कहता है एक जैसा होता है? ग्रुप में भी नहीं मिलता एक जैसा। और वंश परंपराओं के अनुसार क्षत्रिय क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय की गौणिकता अलग ही होती है। वो राज्य करता है तो श्रेष्ठता से करता है, और यदि कभी रास्ते से भटक जाता है तो उसको शिक्षा देने के लिए, उसे समझाने के लिए ब्राह्मण हमेशा तत्पर रहा है। चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना रहा, नंद जैसा भी क्यों ना रहा हो, तो चाणक्य जैसे भी पैदा हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो जिसका जो काम है वह उस तरह से हम लोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। आज शिक्षा बदल गई तो हमें कोई बताने वाला नहीं, बताते हैं तो विपरीत बताते हैं। अब किस पर आ गए हम लोग कि हम गौशाला खोलेंगे, हम वृद्धशाला खोलेंगे, हम मंदिरशाला खोलेंगे। मंदिर क्यों बना रहे हो भाई? कोई नहीं पूछने वाला, आज कोई नहीं पूछता है कि मंदिर क्यों बना रहे हो। अरे वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर है तो तू क्यों बनाने में लग रहा है भाई? तुझे क्या पड़ा था कि तू मंदिर बना रहा है, चंदा कर रहा है? अब तेरे मंदिर को देखें कि बिहारी जी को देखें? गिरिराज जी में गए हम, गिरिराज जी में किस लिए जाते हैं? आप सब लोग प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, बताइए। आप लोग आप अपने अपने मन में ही बता लीजिए, और अच्छी बात लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित हो जाऊंगा जैसा चल रहा है। गिरिराज जी आप गए, गिरिराज बाबा के प्रति आपकी आस्था है, गिरिराज जी की गोवर्धन परिक्रमा दी है आपने। आप क्या चाहते हैं? उन्हीं के लिए तो नमन करने गए हैं, उन्हीं के हृदय में भक्ति है, वही आस्था लेके गए। पर रास्ते में हम देख रहे हैं काली माठाड़ी है, हाथ ऊपर किए, जीव निकाले हुए।
ना जाने कितने देवता खड़े कर दिए बीच में। अरे क्या जरूरत है गिरिराज जी में? जब पृथक ही देवता है तो और मंदिर की आवश्यकता क्या है? हाँ, जाने वालों के लिए सुविधा बना लें कि यहाँ विश्राम के लिए ये स्थान है, ये धर्मशाला है जहाँ रात्रि में आप लोग ठहर सकते हो, यहाँ अच्छी प्रकार से आप लोग आराम करें, यहाँ स्नान करें, यहाँ खाने, यहाँ नाश्ता, ये काम तो आप कर सकते हो। पर मंदिर बना डाला, क्यों बनाया भैया किसी का मंदिर? किसी का भी किसी रूप की जरूरत नहीं। आप मेहंदीपुर गए, बालाजी गए, फिर मंदिर की क्या जरूरत? क्या है? हम तो भाई मेहंदीपुर बालाजी के लिए तो गए हैं, हम काशी में जाते हैं तो विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए तो जा रहे हैं, और मंदिर की आवश्यकता क्या थी? क्यों बनाया? हम लोग रास्ते से भटक गए, इसलिए बना रहे हैं। हम निरंतर मंदिर बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? तुम्हारे इस व्यक्तिगत मंदिर का क्या मतलब हुआ? हर व्यक्ति थोड़ा 4 प्रवचन किए, उसके बाद में अपना विशाल मंदिर बनाता है कि मुझे पूजे और मेरे भगवान स्पेशल है। भगवान को नहीं, भगवान तो वहां दूसरी बिहारी जी में थे। भगवान तो भाई भगवान तो वहां थे, विश्वनाथ बाबा भगवान बैठे हैं, बालाजी वहां बैठे हैं, अपने अपने स्थान पर भगवान तो बैठे हैं। भगवान की आवश्यकता नहीं, मुझे पूज ले, मुझे जान ले, इसलिए मंदिर बनाया। और चंदा मांगने में लग रहा है, रात दिन एक कर दी है, झूठ बोल रहा है, दुनिया भर का काम क्यों चल रहा है भाई? क्यों ऊपर व्यर्थ की बातें कर रहे हो? और ऐसे ही अब वृद्धशाला पे आ गए, वृद्धशाला बनाने में लग रहे हो। अपने शिष्यों को ये नहीं बता रहे कि तू अपनी माता पिता की सेवा कर। अब बताइए, उनको प्रवचन करता कहें हम लोग या ज्ञानी ध्यानी कहें? क्या कह रहे हैं हम उनसे? उनके लिए हम क्या विचार कर रहे हैं अपने मन में, जब हम अपनी समाज को ये ना दे सके, ये ना बता सके माता पिता की सेवा करनी है, दीन दुखियों की सेवा करनी है। अरे कोई वृद्ध मिल गया है, कोई फटेहाल है, कोई गरीब है, और तुम्हारी सामर्थ्य है तन से मन से, मैं धन की बात पीछे कर रहा हूं, तुम्हारे पास है या नहीं है? धन ना हो तो तन तो है तुम्हारे पास। अरे रास्ते में जा रहे हो, तुम बस में बैठे हो, वृद्ध खड़ा है कोई, तो तुम्हारे पास तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है, खड़े हो जाइए, उस वृद्ध को बैठाइए। तो पानी पी रहे हो, वृद्ध कोई है, कोई दीन दुखी है, कोई बच्चा है, उसको भी देख लीजिए कि आप पानी, पहले उससे पूछ लीजिए कि भैया पानी पीना चाहते हो? बाबा पानी पी लीजिए। बस इतने की आवश्यकता है, यही तुम्हारी भक्ति मार्ग है। और भगवान उसी रूप में मिल जाएंगे तुम्हें, अलग नहीं मिलेंगे। ये आप लोग देख रहे होगे गुरुदेव की सेवा करते हुए भगवान को, दीन दुखियों की सेवा करते हुए माधव सुदामा के लिए समर्पण हो गए कि मेरा मित्र है। थोड़ा ऐसा भी मान के देख लीजिए, गरीबी में हो सकता है अपना सखा, अपना मित्र, अवसर हो तो तुम उसकी सहायता कर दीजिए। वाणिज्य मत कीजिए मित्रता का, यही शास्त्र बताना चाहते हैं। गरीब की सहायता कर दीजिए, असहाय की सहायता कर दीजिए, यही तुम्हारा दान पुण्य है। रंती देव महाराज अपना सब कुछ दान में लगा देते हैं। दानिन की बड़ी बड़ी चर्चा आती है, परंतु उनमें भी बहुत चर्चा विशेष आती है कि युधिष्ठिर महाराज के युग में, यज्ञ में, जब नेवला एक किंचित मात्र मतलब भक्ति वृत्ति को अपनाने वाले वीतरागी एक ब्राह्मण की चर्चा आती है, जो सवा के सत्तू को ही दान करके भगवान को पा लेते हैं। युधिष्ठिर महाराज को फटकारते हैं कि तुमने इतना बड़ा यज्ञ किया है, ये तुम्हारा उस शेरवर सत्तू के बराबर नहीं है। इसका भाव केवल यही है कि प्रेम से दिया हुआ थोड़ा भी कनक, थोड़ा भी जल, पुष्प भी, तुम्हारी बाणी भी वो विशेषता पा जाएगी। अच्छी प्रकार से नमन होकर के, बढ़िया हृदय से नमन, बनावटी नहीं। बनावटी पर बात चल रही, बनावटी को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बनावटी ठगियाओं के लिए, और ठगने के लिए तो भैया क्या कहें, कितना ठगोगे, क्या है। और ठगने वालों को कोई नहीं पहचानता, ना कोई जानता है। चाहे ठग लो हमको कितना, हम पर तुमसे कह ना पाए। आज मैं कह दूं सचमुच क्या है, आज मैं कह दूं सचमुच क्या है। मुक्ति मुझको मुफ्त मिलेगी, सच कह दे तुझे भक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, निश्चित है। और नहीं तो कोई कुछ भी नहीं, ना तो तुम्हें अपने जानेंगे, ना पराए जानेंगे, ना दूसरे पहचानेंगे, कोई भी नहीं पहचान सकेगा। और जब अपने ना पहचानते हो, अपने ना तुम्हें मानते हो, तो फिर कुछ भी नहीं है। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। दूं तुम्हें कैसे लगन अपनी दिखा, दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा। जो सुरत होकर भी न कुछ भी कह सकूं, भला वो ज्ञान लेकर क्या करूं।
जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। एक आशा एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अवमान था। फिर अपने की बात होती है जब भी होती है, पर अपना तब जब अपनापन हो। अपना कब? जब हृदय से बात कर लेता हो, वो कोई भी क्यों ना हो। भाई एक बात है, आप कर लीजिए तो दूसरा भी कर ले। कूप जैसे बोल हैं ये बनावटी नहीं चल पाते। मेरी तो बात केवल इतनी है, बनावटी ना हो। एक आशा एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अवमान था। पर न तब जब तुम ही हमें अपना सके, व्यर्थ वह अवमान लेकर क्या करूं। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। हाँ, जब न तुमसे प्यार के दो कण मिले, दर्द कहने के लिए दो क्षण मिले। प्यार के भी जब दो कण ना मिल सके, प्यार करने के लिए दो क्षण तक ना मिल सके, हम अपनी सच्चाई को उड़िल ना सके। जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, अरे विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं। अपने ही जब मेरा अनादर कर दें, मेरा सम्मान ना कर पाए, या मैं अपने से हृदय की बात ना कह सकूं, या मुझसे अपना कोई छुपाव रख ले, अपने हृदय की बात ना कह सके, तो फिर ये झूठा सम्मान तो बेकार है, इसका कुछ भी नहीं है। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, निराकार ब्रह्म की अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं, कामना वरदान की कब तक करूं। जिसका रूप स्वरूप ही नहीं है, उसकी ज्ञान देने से हमें क्या लाभ। ब्रज में दौड़ करके गोपियों को समझाने के लिए उद्धव भैया आ गए अपने ब्रह्म ज्ञान को लेकर। तो गोपी ने एक ही बात कही, भैया कि उद्धव हमें ये ज्ञान बढ़िया ना लग रहा। क्यों ना लग रहा? क्योंकि या में रूखापन है, या में प्रेम ना है, जाको कोई रूप ना है, जाको कोई स्वरूप ना है, जाए हम देख ना सकें, जाते हम बात ना कर सकें, जाको हम अनुभव ना कर सकें, बाकी क्या जरूरत है। हमारा तो किस नहीं ठीक है, जैसा भी ये ठीक है। और एक ही मनो बू हमने वहीं लगा दियो है। उद्धव मन ना भई 10-20, 10-20 ना है हम पे, तो एक ही है वो उनने दे दियो है। ये भक्ति की बात है। भक्ति तो अपने मने भगवान ने दे दे, और कछु ना है। भाई सब कछु में झांकू देखे वो भगवान, सब में देखे, दीन में देखे, दुखी में देखे, हर जगह देखो। और भगवान के मंदिर में जाएगो तो भाई अपनो ही भगवान दिखाई देगो, जाए मन दे दियो है। मीरा ने अपनो मन दे दियो, भाई केवल मुरलीधर ही दिखाई दियो। जाके हाथ जाके सर पर मूर मुकुट, मेरो पति सोई मेरो, जाके सर पर मूर मुकुट, केवल मेरा पति वही है, मेरा वही है, अपना ही है। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। दूसरो कोई है ही ना है, चाहे हम प्रेम दे देंगे। गोपी ने कह दई उदो हमारो एक ही मनो, और वो हमने माधव दे दियो। अब हमें तेरे ज्ञान की जरूरत क्या है भैया। ज्ञान के झमेले बहुत हैं, मैं वैसे ना कह रहा बात है। यदि ज्ञान तुम लेना चाहोगे तो बहुतन ने लेके देख लियो, रावण बड़ो अड़ियो, मान कि ज्ञानी है जाऊं, ज्ञानी है जाऊं। सबरी पुस्तक पढ़ रही जिते की, चारों वेदों को, शास्त्रन को, पुराणन को, सबको अध्ययन करो। मान के यही तो सबके छुओ, अंत में ध्यान दिखाया मान के यह ज्ञान के संगम ताकत चाहिए, तो ताकत का वरदान मांग लिए। हटी पे आएगो अपने पर बाबा के सामने, ब्रह्मा जी के सामने हटी पे आएगो, मान के मुँह अमर बना दो, अमर बना दो, मैं मरूँ ना। मान के ना मैं वरदान ना दूंगा। बाबा ने मुँह पेर लियो तो मान के आकर सर काट लियो, अपनो आहुति दे दी। काटे कठोर तसो दस कंठ के, कंठ कठोर जो चाप चढ़ायो। ताई की भाई की भाल में राज को, टीको सिरा ने जी कंठ लगायो। और गर्व में अरवक भूप परीक्षित, पे जब द्रोण ने बाण चलायो। राख लियो ने चक्र की छाव में, याई सुनी शरणागत आयो। वो 10 खंदर जो 10 सरों को काट करके हवन करता है, आजरता मांगता है। और भगवान राम को ये मालूम भी थी कि ये साधारण कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु शरणागत कोई आ जाए भगवान के पास। ये उदाहरण है, ये कहवे के काज विभीषण जब शरणागत हो, भगवान राम जानते हुए भी अभय दान दे दियो और लंका को राजा बना दियो। वही समय प्रण कर लियो कि तू राजा बना के छोड़ूंगा। कठिन काम, साधारण मैं ये कह रहा हूँ, साधारणता से भगवान तुम्हारी बात मान ले, या तुम्हारे काज आशीर्वाद दे दें, ये अलग बात है। पर कठिन परिस्थिति में वो भगवान ने भक्ति की मानी कि भक्त ही बड़ो है मेरो, और कोई ना है।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। चाहे कैसो क्यों ना है, विप्र कोट यदि लागे जाऊ, चाहे कोटा ने कोट विप्रन की हत्या क्यों ना कर रही है, शरण आहे तजेव नहीं ताऊ, शरण में आ गए भाई मैं ना तक सकूं। जब ये बात जब हमारे सामने है तो फिर हम व्यर्थ के ज्ञानन की चर्चा हम क्यों करें, जिन ज्ञानन से हमें कोई फायदा ही ना हो। हरणाकश्यप ज्ञानी हो, ये सब ज्ञानी ज्ञान इनकी बातें ये, पर उनके चरित्र ने देखोगे सब बेकार हो जाएंगे। तपस्या बहुत देख लिए, हटी बहुत देख लिए, बैरागी बहुत देखे, साथ पर मैं एक दिन लेन लगा दूंगा, तुम जितने की पूछोगे उनने कछ नहीं मिलो। परेशान ही परेशान रहे वे, दिन जीवन भर दुखी रहे। हाँ, धन संपत्ति मिल गई है, ताकतू मिल गई, सब कुछ मिल गई, परंतु तुम्हें शांति को मार्ग चाहिए और आनंद को चाहिए तो भक्ति ते बढ़िया कछु ना है। भक्ति में ही है, भक्ति में सेवा है, सेवा में करुणा है, आनंद आवे, बड़ो आनंद आवे। और छल कपट से तो भैया तुम ऐसे ही मंदिर बनाओगे, मंदिर मंदिर बना रहे हो, दीवारे दीवार बना रहे हो, कछु ना है भैया। यह धन से ही सुख होता, रावण सबसे सुखी होता, अर्थ से ही यह सुख मिलता, रावण सबसे सुखी होता। और ताकत ते पुत्रन ते और धन यही ते सुखी हो तो पुत्रों से सुख मिलता। रावण 1,00,000 पूत सवालक नाती, शिशुबंधु पूर्ण सुखी होता। शिशुबंधु नामक एक राजा हो चुके हैं जिनके करोड़ों की संतति है, परंतु वो न हुए। और तप से ही यह सुख मिलता तो जाजल पूर्ण सुखी होता। जाजल ऋषि ऐसे है जिनने अपनी सर पे एक चिड़िया ने घोंसला रख लियो, घर बना लियो, जब तपस्या करे ठूट की बात खड़े है। और उन्हें ध्यान हुआ कि चिड़िया ने समझा कि मतलब कोई पेड़ वगैरह है, वैसे ही तो घोंसला बनायो। और जबकि उन्हें बोध है कि चिड़िया आ गई है, वे हिले नहीं, दूसरे ने दिखा भी। वर्षों कई महीने बीत गए, घोंसला बनाने के बाद में फिर अंडा दिए, अंडा से हैं, फिर अंडे के बाद में बच्चे हुए, बच्चे फिर बलाए सियाने बड़े हुए। जब बहुत दिनों के बाद में जब बच्चे चले गए, 6 महीना निकल गए, साल निकल गई, जब वह स्थान छोड़ दें कहाँ पूर्ण रूप में, जब ऋषि हिले और जब जाए वहां तो उनने ये कहा ये कि फिर हो मुझसे ज्यादा कौन बड़ो तपेश्वरी होगो, कौन बड़ो योगी होगो, जो कि मैं हिले तक नहीं, इतनी बड़ी काम तपस्या मैंने कर ली है। परंतु वहां अहंकार उत्पन्न है गो। इन सब चीजों में ये आवे कर्तापन को भाव आ जाए। भैया गीता में, अष्टावक्र गीता में ये बात स्पष्ट कही गई है, जाए कर्तासी न भोक्तासी, मुक्ति एवासी सर्वदा, मुक्त वो है जहाँ कर्तापन को भाव ना हो। कर्ता जहाँ कर्तापन मान लियो कि मैं करने वाला हूं, मैं फंसा हुआ मान लिया है। अहम कर्तांति मह कृष्णान दंसत ना हम कर्तांति, विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, नहीं करने वाला है केवल तू ये समझ लेगा तो सुखी है, और करने वाला है तो दुखी है, मतलब फंस गया संसार में। महाराज जनक से यही बात कही कि तुम अपने को ये मानते हो मैं राजा हूं, तो तुम फंस गए। और तुम राजा नहीं हो ना तुम जनक हो, क्योंकि राजा और जनक ये तो आते रहे। क्षत्रिय वर्ण वाला भी मान लिया कि मैं क्षत्रिय हूं, तो भी तू फंस गया। ना तम विप्रादिको वर्णो न सक्मी न गोचरो, असंगो असी निराकारो, सर्वसाखी सुखी भव। अरे सुखी हो जा तू, क्या कि तू अपने को जान ले कि तू ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना तू राजा है, ना कोई सेवक है। भागवत में भी यही बात आता है। रघुगण को जो जड़ भरत जी शिक्षा देते हैं यही तो बताते हैं कि तू कुछ है नहीं भाई। ब्रह्म ज्ञान की जब चर्चाएं होती, बड़ी ऊंची चर्चाएं हो जाती है, वो हमको बिल्कुल वहीं की वहीं मुक्त कर देते हैं, पर वो मुक्त हम ठहर नहीं पाते। ये अधूरापन है। भक्ति निरंतर चलती रहती है, भक्ति कभी कम नहीं होती है। प्रेमचंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेमचंद्र पुण्यो नहीं अमर बेल दिन रात। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम भक्ति को ही अपनाइए, प्रेम को अपनाइए, बनावटी को छोड़ दीजिए। कीट का था प्रश्न दीपक से यही, कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने ये बात जीवन से कही। कीट का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने ये बात जीवन से कही। हों बिलग तुमसे न फिर भी मिटे, भला वो प्राण लेकर क्या करूं, जब तुम ही अनजान बनकर रह गए। विश्व की पहचान लेकर क्या करूं, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं। भैया विश्व की पहचान कहाँ करोगे जब तुम्हारा हृदय तुम्हें ना पहचान सका, अपने को तुम ना पहचान सके। एक बात चलते चलते बता रहा हूं, या दुनिया में एक बात ही थी, एक गाना आया था, भजन आया था राधा जी का,
कि नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, परंतु मुझे भी संतुष्टि नहीं हुई। नजरों से गिर जाए, वैसे है तो बहुत कठिन काम भाई, समाज की नजरों से गिर जाए, कोई लांछन लग जाए, या कोई अपने से ही अपराध हो जाए, तो दुनिया की नजर में गिर जाता है। परंतु इसमें एक रास्ता है। यदि गलती हो गई है, अपराध हो गया है, समाज में तुम दुत्कार दिए गए हो, तो आज ही प्रण कर लीजिए कि आज के बाद में हम ऐसा अपराध नहीं करेंगे। तो कुछ समय के बाद तुम्हारी मेहनत के उपरांत आपके शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता को धारण करने के कारण पुनः समाज में प्रतिष्ठित हो सकते हो। आप अपराध करने के कितने लोग होते हैं जेल में भी, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जेल में जाने के बाद भी श्रेष्ठता धारण करते हैं, उन्हें ऊपर आज पर छोड़ देते हैं, या वैसे ही छोड़ देते, भाई बढ़िया आदमी था, कोई कारण बन गया है। पहला कोई भी निरंतर कोई अपराधी नहीं है कि सदैव से अपराध करता हो, ऐसा नहीं है। तो ऐसी समाज में कोई गलती है गई, कोई बात है गई, तो वह क्षमा सब धीमे 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 धीरे वही व्यक्ति समाज में दोबारा प्रतिष्ठित हो जाता है। परंतु जो अपनी ही नजरों में गिर जाए, उसके लिए क्या कहोगे भैया? जो अपनी ही नजरों में गिर जाए, बस अपनी नजर में मत गिरना। अपनी नजर में कब गिरते हो? जब तुम भीतर भीतर छुपा लेते हो, चोरी कर लेते हो, अंतरात्मा कुछ चाहती है, तुम बोल कुछ रहे हो, भीतर कुछ छुपा है, बाहर से कुछ हो, तो बनावटी को छोड़ दो। बदला हुआ युग इतना नहीं कि तुम भी बदल जाओ, भीतर से भी बदल जाओ, बाहर से भी बदल जाओ। यदि बदलते रहे तो कुछ ना रहेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि उस कन्या की विदाई अपने दरवाजे से ना होकर के उस मैरिज होम से ही हो रही है, और वहीं लक्ष्मी अर्थात धन को, संपत्ति को आशीर्वाद देती हुई जब कन्या विदा होती है, तो वो पीछे की तरफ चावल जब डालती है कि मेरे परिवारीजन सदैव सुखी रहे, तो परिवारीजन तो वहाँ रहते नहीं, इसलिए वो तो बेचारे विवाह करने के बाद में भैया टेंट को पैसा दे वे वहीं परेशान है जाए। विवाह के बाद में दसई भारी पड़े, अर्थात कछु दिन के बाद में बड़े बड़े दुखी देखे गए मैंने। पर टेंट वालों, जो मैरिज होम वालों, वो बड़ा धनी है वो, क्योंकि वहीं ते कन्या की विदाई हुई और वहीं सब कछु डाले गई, बेटी के आशीर्वाद दे गई कि जा जगह ते मैं जा रही हुई, जाके खुशहाल रहे। तो भैया मैरिज होम तो निरंतर खुश होते जा रहे। तो ऐसे ही कि तुम जो कुछ करना चाहते हो उस पर अपने विवेक को जरूर साथ में दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर मिलते हैं। जय